हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय विपिन पे। इसके पहले हम 8 प्रश्नावली कर चुके हैं। ये 9वां प्रश्नावली है। 8 प्रश्नावली से हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था उसको हम कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं नया प्रश्नावली। तो प्रश्नावली क्या है? कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई कितना हो, 6 मीटर हो, तब उस छाया की लंबाई क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक खंभा है, ठीक है भैया, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है। तो कितना है ये? 6 मीटर, ठीक है। उसकी छाया ही बनेगी भैया। और यहाँ पर क्या है? सूर्य है। सूर्य से जो उन्नयन कोण है कितना है? 60 अंश है। तो इसका जो एंगल बनना है कितना बनना है? 60 अंश बनना है, ठीक है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है। हमें इसके वैल्यू निकालना है, तो इसको मान लीजिए एक्स मीटर। अब देखो, ये क्या है? ये लंब है, ये क्या है? आधार है। और लंब बटा आधार किसका संबंध होता है? tan थीटा का। तो आइए बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? बीसी, आधार कितना है? AB। और थीटा का मान कितना है? 60 अंश। तो tan 60 बराबर BC का मान कितना है? 6, और AB का मान कितना है? x, ठीक है। और tan 60 का मान क्या होता है? √3 होता है। तो √3 बराबर 6/x। तो x बराबर कितना होगा? 6 बटा √3। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे भैया। इसको लिख सकते हैं क्या? इसको सकते हैं 2 × 3 × ठीक है, इसको इस तरह सकते हैं 2 × 3 अपॉन √3, ठीक है। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। तो x बराबर क्या जाएगा? 2 × √3 × √3 अपॉन √3। और √3 से √3 कैंसिल। जो आंसर आएगा कितना आएगा? 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये खंभे की जो परछाई होगी, छाया होगी, कितना होगा? 2√3 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट का जो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 2 क्या लिखा हुआ है? यदि √3 मीटर के स्तंभ की छाया 3 मीटर है, ठीक है। एक स्तंभ है, एक खंभा है, एक खंभा न देते हैं, ठीक है। और यदि √3 मीटर के स्तंभ ये कितना है? √3 मीटर है। स्तंभ की छाया कितना है? 3 मीटर। मतलब इसका जो छाया बन रहा है कितना बन रहा है? 3 मीटर बन रहा है, ठीक है। तब छाया का अंतिम बिंदु, चोटी का उन्नयन कोण, मतलब छाया का अंतिम बिंदु और चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा? ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए, ठीक है। हमें पता है बच्चों कि लंब बटा आधार में किसका संबंध होता है? tan थीटा का होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो BC अपॉन AB। तो tan थीटा बराबर BC का मान कितना है? √3, और AB का मान कितना है? 3। तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं इसको क्या? √3, और इसको सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक रूट से रूट क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना होगा? 1/√3। हमें पता है बच्चों कि tan के किस मान पर वैल्यू 1/√3 होता है? तो tan 30 का मान क्या होता है? √3 होता है। तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 30। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। तो जो थीटा का मान कितना आया है? 30 अंश आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, सेकंड का जो राइट आंसर क्या होगा? ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं 3 क्या लिखा हुआ है कि 3 मीटर ऊर्ध्व मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित मीनार के चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? ठीक है, एक मीनार है, वो 3 मीटर क्या है? ऊंचा है, ठीक है। और उसका पास बिंदु भी कितना दूर है? 3 मीटर ही। यहाँ पे कितना है? 3 मीटर है। पूछ रहा है कि इसके स्थित मीनार की चोटी और उसके पाद बिंदु के बीच का उन्नयन कोण क्या होगा? तो इसको हम थीटा मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, और इसको हम सी मानते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे बच्चों? देखिए वो ध्यान से। लंब बटा आधार में किसका संबंध होता है? tan का। तो tan थीटा बराबर कितना आएगा? लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 3। तो tan थीटा बराबर कितना होगा? यहाँ से 1 हो जाएगा, 3×3, ठीक है। और tan के भैया किस मान पे 1 होता है? तो tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर जाएगा tan 45। तो थीटा का मान कितना होगा?
45 अंश होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड का जो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्या लिखा हुआ है कि यदि मीनार के पाद से 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का जो उन्नयन कोण है कितना है, 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, हम बनाते हैं एक मीनार, तो ये क्या है मीनार, इसके पाद बिंदु से कितना दूर है, 50 मीटर, तो 50 मीटर दूर भैया, इसका जो वैल्यू है कितना है, 50 मीटर है। ठीक है, और इसके बीच का जो उन्नयन कोण है कितना है, 60 है। कितना बच्चों, 60 है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं क्या भैया, एच मीटर है। ठीक है, जो मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लिए, एच मान लिए। ठीक है, तो लंब बटा आधार में किसका संबंध, टैन का। तो त्रिभुज एबीसी में टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है, एच, आधार कितना है, 50 है। ठीक है, और थीटा का कितना है, 60, तो टैन 60 बराबर एच अपॉन 50। टैन 60 का मान क्या होता है, √3 अपॉन एच अपॉन 50। एच का मान क्या होगा, 50√3 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर भैया जो फोर्थ है, 4 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, किसी प्रकाश के कारण छड़ की लंबाई उसकी छाया की लंबाई का अनुपात कितना है, 1:√3 है, तो प्रकाश का उन्नयन कोण क्या होगा। एक क्षण है भैया, इस क्षण के सामने प्रकाश आता है, तो प्रकाश का जो क्षण का जो प्रतिबिंब बनता है, जो उसका रेशियो कितना है, 1:√3 है। ठीक है, तो भैया इसको मानते हैं एक क्षण है, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, और इसको मिला दीजिए, इसको मान लीजिए थीटा। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना है, 1:3 है। कितना, 1/√3 है। ठीक है, तो ट्राइंगल एबीसी में हमें पता है कि लंब बटा आधार किसका संबंध, टैन का, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लंब बटा आधार, तो 1 बटा क्या जाएगा, √3, और टैन के किस मान पर वैल्यू होता है, 1/√3, तो क्या होता है, टैन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 अंश। तो इसका जो उन्नयन कोण कितना आया है, 30 अंश आया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में देखते हैं 6 क्या लिखा हुआ है, एक मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, तो पहले एक मीनार बनाते हैं, इसकी ऊंचाई कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना है, 30 अंश है। कितना भैया, 30 अंश है। फिर कह रहा है 30 अंश से अगर इसको 45 अंश कर दें तो उसकी छाया में कितनी कमी आ जाएगी। ठीक है, तो 30 से क्या होगा, यहाँ पर 45 अंश हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। यहां से यहाँ दूरी इसको मान लीजिए x मीटर है, और यहां से यहाँ दूरी क्या मान लीजिए y मीटर है, और टोटल बीडी की जो दूरी कितना हो जाएगा, x + y मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ट्राइंगल लगाएंगे पहले, क्या ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 100, आधार कितना है x है, और थीटा मान कितना है 45, तो टैन 45 बराबर हो जाएगा 100 बटा x, और टैन 45 का मान 1, तो 1 बराबर 100 बटा x, तो जो x का मान आएगा कितना आएगा, 100 मीटर आएगा। ठीक है, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में टैन थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 अंश है। क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 100, आधार कितना है टोटल x + y। ठीक है, टैन 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√3 होता है। 100 और x का मान कितना आया है हमारे पास, 100 मीटर आया है ये, तो 100 + y, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो क्या होगा 100 + y बराबर 100√3, तो y का मान क्या होगा 100√3 और माइनस क्या होगा 100 होगा। यहां से 100 कॉमन कर लेंगे, तो जो y का मान कितना आएगा, y का मान कितना आएगा 100 कॉमन करते हैं तो √3 - 1। ठीक है, ये क्या आ गया है, y का मान आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये है y का मान है। ठीक है, हमसे पूछा है कितना कम हो जाता है, तो कितना कम होगा 100 √3 - 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, 6 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का लिखा हुआ है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए बहुत ध्यान से, मान लीजिए क्या है, एक बिल्डिंग है ये, और उसके बीच यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ से देखो ये क्या होगा, एक एकांतर कोण होगा, आपस में क्या होंगे, ये जो उन्नयन कोण होंगे और अवनमन कोण होंगे आपस में क्या होंगे, ये बराबर होंगे। क्या होंगे बच्चों, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 क्या लिखा हुआ है, यदि एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर
मीनार का उन्नयन कोण क्या है, 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, हमसे इस बार मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लेते हैं भैया क्या, h मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और इसके 5 बिंदु से भैया कितना दूर है, 100 मीटर दूर है। तो यह क्या हो गया, 100 मीटर हो गया, ठीक है। और इसके बीच का जो उन्नयन कोण है कितना है, 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। और मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। तो ट्राइंगल ABC में tan थीटा, तो थीटा मान कितना है, 60। तो क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, s, आधार कितना है, 100 है, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। तो h अपॉन क्या जाएगा यहाँ पर, 100। तो h का मान क्या आएगा, 100 अंडर रूट 3 आएगा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया है, 100 अंडर रूट 3। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नो क्या लिखा हुआ है, 2 खंभों जो 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे हैं, ठीक है। तो 2 खंभा बनाते हैं, एक क्या है 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, और एक क्या है भैया 14 मीटर ऊंचा है, ठीक है। ये इसकी टोटल ऊंचाई कितना है, 20 मीटर, इसको 20 मान लीजिए। और ये क्या है, 14 मीटर है, ठीक है बच्चों। ये फिर कह रहा है कि शिखरों को एक तार से जोड़ा जाता है, मतलब इसके शिखर को इससे इसके खंभे से क्या होता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। यदि तार के क्षैतिज के साथ, मतलब इसके साथ भैया कितना अंश कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई क्या होगी, मतलब हमसे तार की लंबाई पूछा है। तो इसको हम मान लेते हैं क्या, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी बना देते हैं, जब ये बराबर तो ये भी बराबर होगा। अब टोटल कितना है, 20 है। तो ये कितना 14 हो जाएगा भैया यहाँ से यहाँ, और ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, क्योंकि टोटल कितना है 20 है, ठीक है। तो ये सिर्फ कितना हो जाएगा 6 मीटर। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, और इसको ई मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसका संबंध होता है, साइन का होता है। तो ट्राइंगल ABE में साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 6 है, कर्ण कितना है x मीटर है, और थीटा का मान कितना है 30। तो साइन 30 बराबर 6 बटा x, और साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2। तो 6 बटे x और 6 दूनी 12। तो जो x का मान आया कितना आया है, 12 मीटर आया है। तो तार की लंबाई कितना होगा, 12 मीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 10 क्या लिखा हुआ है, 25 मीटर ऊंची एक पहाड़ी की चोटी से भैया क्या है, एक 25 मीटर ऊंची क्या है, एक पहाड़ी है, ठीक है। उसके चोटी से भैया एक शिखर का उन्नयन कोण, एक क्या है, ये एक मीनार है। अब इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, मतलब ये, ठीक है, और जिसका अवनमन कोण है क्या है, ठीक है, उसके पाद के अवनमन कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपस में देखो, ये उन्नयन कोण और ये क्या अवनमन कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और ये जो पहाड़ी की चोटी कितना है, ये 25 मीटर क्या है, ऊंचा है। तो ये 25 मीटर ऊंचा है, तो ये भी क्या होगा, 25 मीटर क्या होगा, ऊंचा होगा, ठीक है। अब देखो थीटा के सामने भैया ये दोनों आपस में सेम है, तो ये 25 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं A B C D और E, ठीक है। अब देखो हमें दिख रहा है मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, AD। तो मीनार की ऊंचाई AD बराबर क्या जाएगा, AE प्लस BE। तो A का मान कितना है 25 और B का मान कितना है 25। तो 25 कितना होगा, 50 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई कितना आया है, 50 मीटर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या लिखा हुआ है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 अंश, गैस क्या है 60 अंश है, तो 30 मीटर लंबी छाया बनने के वाले उद्धक मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। एक मीनार भैया है, ठीक है, और जो सूर्य से जो इसका जो कोण बन रहा है, कितना बन रहा है, 60 अंश बनना है। कितना बनना है बच्चों, 60 इंच बनना है, ठीक है। और जो इसकी छाया है कितना मीटर लंबा है, 30 मीटर क्या है इसकी छाया लंबाई भी यहाँ कितना है 30 मीटर है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या भैया, मीनार की ऊंचाई निकालना, तो इसको हम मान लेते हैं क्या, h मीटर क्या है, ऊंचा है। तो ट्राइंगल एबीसी में लंब बटा आधार किसका संबंध, tan का। तो tan थीटा बराबर, थीटा का मान कितना है 60, लंब कितना है h, आधार कितना है 30 है, ठीक है। tan 60 का मान क्या होता है √3। तो h अपॉन कितना रहेगा 30। तो h का मान कितना होगा 30 अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितना आ गया है 30 अंडर रूट 3 मीटर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन देखते हैं 12 क्या लिखा हुआ है कि एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 7 अंडर रूट 3 मीटर है, ठीक है। एक मीनार है,
जिसकी ऊंचाई कितना है 7√3 मीटर है। ठीक है, उसके छाया की लंबाई कितना है 21 मीटर है। जो छाया बनने की कितना है, इसकी लंबाई कितना है 21 मीटर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के हमें क्या फाइंड करना है, उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है, इस बीच में क्या निकालना है हमें, उन्नयन कोण। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, त्रिभुज एबीसी लगाएंगे तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 7√3 और आधार कितना है 21। तो 7 का नम 7, 7 त्रिक 21। तो tan थीटा बराबर कितना होगा यहाँ से √3, और इसको लिख सकते हैं क्या, √3 इंटू √3। एक रूट से रूट क्या जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। और tan के किस मान पर 1/√3 होता है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो tan थीटा बराबर क्या जाएगा यहाँ से 1/√3, कितना हो जाएगा यहाँ पर tan 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan 30 अंश। तो थीटा का मान कितना होगा यहाँ से 30 अंश होगा। तो दोनों के बीच का जो उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 क्या लिखा हुआ है, एक सीढ़ी एसी दीवार ए बी पर टिकी हुई है। एक दीवार क्या है ए बी है। ठीक है, ये दीवार क्या है ए बी है, और दीवार पे क्या टिका हुआ है, एक सीढ़ी जो क्या है एसी है। ठीक है, ये क्या भैया एसी है, और इसको हम यहां से मिला देते हैं। कह रहा है कि जो सी बिंदु कहाँ है, जमीन पर है, और ए सी बी मतलब ए सी बी का जो कोण कितना है 45 अंश है, और बी सी का मान कितना है 5 मीटर है। ठीक है, तो हमें सीढ़ी की ऊंचाई पूछा है, तो सीढ़ी भैया यही, इसकी ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h मीटर मान लेते हैं। अब देखो भैया, ये क्या है, कण है, ये क्या है, आधार है। ठीक है, तो आधार बटा कण किसका संबंध होता है, कॉस का संबंध होता है। तो ट्राइंगल ए बी सी में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कण। तो आधार क्या है बीसी है, और कण क्या है एसी है, और थीटा का मान कितना है 45। तो कॉस 45 बराबर बीसी का मान कितना है 5 और एसी का मान कितना है h। ठीक है, तो कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 बराबर 5/h। तो h का मान कितना होगा 5/√2। तो जो सीढ़ी की ऊंचाई कितना आया है 5/√2 मीटर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या लिखा हुआ है, 100√3 मीटर ऊंचे टावर को जमीन से 100 मीटर की दूरी से देखने पर उसका उन्नयन कोण का मान क्या होगा। एक टावर है, टावर की जो ऊंचाई कितना है 100√3 है, और टावर से कितना मीटर दूर 100 मीटर दूर। तो ये भी कितना दूरी कितना जाएगा यहाँ पर 100 मीटर। पूछा है इसके बीच का उन्नयन कोण क्या होगा, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो ट्राइंगल क्या होगा एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में हमें पता है बच्चों कि लंब बटा आधार किसका संबंध, tan का। तो tan थीटा बराबर क्या जाएगा यहाँ से लंब कितना है 100√3 है बटा क्या जाएगा 100 से 100 कैंसिल, तो जो मान आएगा कितना आएगा √3 आएगा। और हमें पता है कि tan के 60 मान का क्या होता है √3 होता है। तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा यहाँ से tan 60 हो जाएगा, और थीटा का मान कितना होगा यहाँ से 60 अंश होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति एक रस्सी के सहारे 10 मीटर ऊंचे खंभे पर जाता है। एक खंभा है, उसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो ये खंभा है। फिर कह रहा है कि यह रस्सी जमीन से 30 अंश का कोण बनाती है। मतलब जमीन से कितना अंश का कोण बनाती है 30 अंश का कोण बनाती है बच्चों। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। यहाँ पर कितना अंश है 30 अंश। फिर कह रहा है व्यक्ति द्वारा चलित दूरी, मतलब व्यक्ति द्वारा खंबे के शीर्ष तक पहुंचने में कितना चला वो। तो इसको हम मान लेते हैं क्या h मीटर मान लेते हैं। हमें पता है बच्चों कि लंब बटा कण में किसका संबंध होता है साइन का। तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर लंब बटा कण, तो लंब कितना है 10, कण कितना है h है, और साइन थीटा का मान कितना है 30। तो साइन 30 बराबर 10/h। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो 10/h। तो जो h का मान कितना आएगा यहाँ से 10 दूना 20। तो जो यह आदमी था, जो व्यक्ति था वो कितना चला 20 मीटर की दूरी चला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, 15 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, किसी मीनार के पास से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। एक मीनार है और उसके पास से कितना दूर 50 मीटर दूर है। ठीक है, ये इसकी दूरी कितना है 50 मीटर है। ठीक है, और इसके बीच का जो उन्नयन कोण कितना है
30 अंश है। और मीनार की ऊंचाई में निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। लंब बटा आधार किसका संबंध, tan का संबंध। तो tan थीटा, और थीटा का मान कितना यहाँ पर है 30, तो tan 30 बराबर लंब बटा आधार, तो h अपान कितना जाएगा 50। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h अपान 50। तो ये क्या जाएगा यहाँ से, h बराबर क्या जाएगा यहाँ से 50/√3। तो जो मीनार की ऊंचाई कितना आया है 50/√3 आया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखा हुआ है कि एक मीनार के पाद से भैया, एक मीनार है उसके पाद पिन से 20 मीटर दूर है भैया, ठीक है, और इसके बीच का जो उन्नयन कोण है कितना है 30 अंश है, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, हमें पता है बच्चों कि लंब बटा आधार में किसका संबंध, tan का। तो tan थीटा, थीटा में कितना है 30 बराबर h अपान 20। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू h अपान 20। तो h बराबर कितना जाएगा यहाँ से 20/√3। और √3 का मान क्या होता है 20/1.732, ठीक है। तो यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो ऊपर 3 जो बढ़ जाएगा, तो बटा 1732। और जो इसको डिवाइड करेंगे तो जो h का मान आएगा कितना आएगा 11.54 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई कितना आया है 11.54 मीटर आया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है कि एक वायुयान 36 तल के साथ 30 अंश कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है जो 184 मीटर जाता है, तब जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगा। एक वायुयान है, उड़ना प्रारंभ करता है, कितना दूर जाता है 184 मीटर। और भैया क्या है इसके बीच का जो उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, कितना है 30 अंश है, ठीक है। पूछा है जमीन से, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो इसको मान लेते हैं हम h मीटर, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c। तो लंब बटा कर्ण में किसका संबंध, साइन का। तो क्या जाएगा यहाँ पर ट्राइंगल ABC में साइन थीटा बराबर लंब BC अपॉन AC। तो साइन 30, BC का मान h है और AC का मान कितना है 184 है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर h अपॉन 184। तब h का मान क्या जाएगा h इक्वल टू 184/2। तो 2 9 18 और 2 2 4, तो h का मान कितना होगा 92 मीटर। तो जमीन से वायुयान की जो दूरी होगी कितनी होगी 92 मीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की टरी पर 60 अंश है, तब मीनार की ऊंचाई क्या होगा। एक मीनार है भैया और इसके पास से 15 मीटर दूर, तो ये 15 मीटर दूर है और इसके बीच का जो उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है, 60 अंश है, कितना है 60 अंश है, ठीक है। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c, और मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं h मीटर। तो लंब बटा आधार में किसका संबंध, tan का। तो tan 60 का कितना हो जाएगा यहाँ से, लंब कितना है h, आधार कितना है 15, और 60 का मान क्या होता है √3, तो h अपान 15, तो h का मान कितना होगा 15/√3 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई कितना आएगा 15/√3। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा हुआ है। त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 अंश, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 2/√3 सेंटीमीटर है, तब उन्नयन कोण B का मान क्या होगा। एक बनाते हैं भैया हम ट्राइंगल जिसमें A का मान क्या है 90 अंश है, तो ये क्या जाएगा 90 अंश, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। अब देखो AB का मान कितना है 6 सेंटीमीटर है और AC का मान कितना है 2/√3 है। तो लंब बटा आधार में किसका संबंध होता है tan का, और इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा यहाँ से लंब बटा आधार, तो लंब कितना है 2/√3 सेंटीमीटर और आधार कितना है 6, तो 2 3 6, तो tan थीटा बराबर कितना जाएगा यहाँ से √3, और इसको सकते हैं क्या √3 इंटू √3, और 1 से रूट क्या जाएगा कैंसिल, तो जो बचेगा कितना बचेगा 1 अपान √3, और tan किस मान पे होता है 1/√3, तो 30 पे। तो tan थीटा बराबर tan 30, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 30 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर नंबर जो 9 था, प्रश्नावली 9 था, उससे हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो कि यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 20 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन लेके। जय हिंद, वंदे मातरम।